नमस्ते साथियों। फोर्थ ग्रेड की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए, फोर्थ ग्रेड के लिए हम हिंदी की कक्षा चला रहे हैं, जिसमें सभी टॉपिक के प्रश्न हैं। लगभग 40 प्रश्न हमारे पास में आज की क्लास में। अब बाकी क्लास आपने नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए, जो पहला प्रश्न हमारे पास करपट का तद्भव पूछा है। करपट का तद्भव क्या है? तो जो करपट शब्द है ये तत्सम है, तो इसका तद्भव बनता है कपड़ा ना। कपड़ा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो कपट नहीं होगा, कारपेट नहीं होगा, कपूर नहीं होगा, कपड़ा हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विदेशी शब्द है। अब चारों में से विदेशी शब्द कौन सा होगा? स्कूल, छात्र, शिक्षक या फिर उपस्थित? क्या हो जाएगा? तो उपस्थित तत्सम है। शिक्षक भी क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। छात्र भी तत्सम शब्द है। स्कूल जो है ये विदेशी शब्द है। और एक ऐसा शब्द है, कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा ना। ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का विदेशी शब्द स्कूल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तथ्यों का संधि विच्छेद है। तथ्यों शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो सबसे पहले अगर हमको ये शब्द देखिए, हम इसमें हमको डबल मात्रा दिख रही है। और जहां भी आपको डबल मात्रा दिखती है तो ये क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाती है अधिकतर केस में। वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हमको पता चल गया कि वृद्धि संधि है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तथा ये होगा क्या? नहीं होगा। तथ्य और ये होगा, ये भी नहीं होगा। तथा और ये एव नहीं होगा, एव होता है। तो तथा और एव हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें संधि है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें वृद्धि से और संधि हो जाएगी। चलिए, वैधता शब्द में प्रत्यय है। वैधता शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा? तो पहले हमको इसकी संरचना पता होना चाहिए कि बना किससे है। तो शब्द है वैध, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। और वैध में भी ये किससे बना है? ये बना है विधि से। और विधि में लगा है अप्रत्यय। अप्रत्यय लगती है क्या बन गया? वैध बन गया। ठीक है। और इसमें फिर ता लग के क्या बन गया? इसमें ता प्रत्यय लगा और बन गया वैधता। इसमें दो प्रत्यय है, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रत्यय बताइए और ऑप्शन में एक ही प्रत्यय दिया है, तो ये लास्ट का ता प्रत्यय लगा है। इसमें आ नहीं है, वै नहीं है, वी नहीं है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यास शब्द में उपसर्ग है ना। अध्यास पूछा है। अध्यास का अर्थ होता है जो बुरे रास्ते पे चले ना, वो होता है। तो ये किससे बना है? ये बना है अधि और आस से। अब यहाँ का और यहाँ की ई, तो ई बदल जाएगी य में, और य में आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा या। अब बचा ये स, तो स लग जाएगा पीछे, और बचा यहाँ का आधा ध और अ, तो आधा ध ये लग जाएगा और अ लग जाएगा, तो अध्यास बन जाता है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें उपसर्ग तो है अधि, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी यन संधि। संधि हो जाएगी, यन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग है। ये बड़ी मात्रा वाला उपसर्ग नहीं होता है। आस नहीं है, अध्य नहीं है। स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, या फिर ये बनी किससे, ये भी बताना है। तो देखिए, स्त्री शब्द में तो प्रत्यय लगा है और बन गया स्त्रीत्व। तो स्त्री तो जातिवाचक संज्ञा है, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा।
और तो प्रत्यय लग के क्या बन गया, स्त्रीत्व बन गई। तो कौन सी संज्ञा बन गई, ये बन गई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये बना किससे है, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें है भाववाचक संज्ञा, तो जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है। तो सेकंड ऑप्शन सही, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कल क्या होगा यह कौन जानता है। अब इसमें जो क्या है, क्या कौन सा सर्वनाम है, ये बताना आपको। जो क्या है, ये वाक्य में क्या जो सर्वनाम दिया है वो कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है। तो पुरुषवाचक है क्या, नहीं। क्या होगा, तो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ना, प्रश्न को दर्शा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। राम बाजार से चाय किलो आटा लाया। चाय नहीं है, ये चार है ना। ठीक है, ये क्या है, 4 किलो आटा लाया। तो अब यहाँ पे किलो में आटा, तो आटा तो क्या है, परिमाण हो गया, उसको गिन नहीं सकते, नापा तोला जाता है तो परिमाण में आ जाता है। और चार, तो यहाँ पे संख्या निश्चित हो गई 4 किलो की, तो निश्चित संख्या, ये परिमाण वाचक हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक। तो ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अनिश्चित नहीं होगा, है ना, सार्वनामिक भी नहीं होगा, गुणवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि हमको निश्चित संख्या दे दी है 4, ये निश्चित होगी, संख्या होगी ये तो। लेकिन आटा बोला है, अगर हम कहते हैं कि 4 दर्जन केले लाए, तो केले को गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक में आ जाता है, निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन यहाँ पे आटा है, तो आटा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में। अब 4 आ गई संख्या, तो निश्चित संख्या आ गई, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में, बताइए। द्विकर्मक बोला है मतलब कि 2 कर्म। बच्चे सारी मिठाई खा गए, तो एक ही कर्म है, मिठाई। श्याम केले और अंगूर खाता है, तो केले और अंगूर 2 कर्म नहीं है, ये दोनों एक ही संबंध को दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ही कर्मक है। राम और श्याम घूमने जा रहे हैं, तो राम और श्याम तो करता है, क्या कर्म नहीं है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, तो कुत्ते को क्या पिलाता है, दूध। तो एक कर्म हो गया कुत्ता, और दूसरा कर्म हो गया दूध। तो यहाँ पे एक कर्म ही है और ये दूसरा कर्म, तो इसमें हो गया 2 कर्म, तो द्विकर्मक हो गई। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसमें बताइए, यदि वह दौड़ता तो पतला होता, कौन सा काल हो जाएगा। यदि वह दौड़ता तो पतला होता, तो यहाँ क्या किया गया है, कंडीशन रख दिया। जहां कंडीशन हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, हेतु हेतु मद हो जाता है। अब बात कब की गई, यदि वह दौड़ता तो पतला होता, मतलब दौड़ता तो भूतकाल की बात है, तो भूतकाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूत। ये पहला ऑप्शन सही। संदिग्ध भूत नहीं, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण भी नहीं। अनार का पर्याय शब्द है, बताइए। अनार का पर्याय क्या हो जाएगा, अनार का पर्यायवाची रामबीज, कंडूल, स्वर्ण, रजत। रजत क्या हो जाएगा, चांदी। स्वर्ण हो जाएगा सोना का पर्यायवाची। तंदूर हो जाएगा चावल का पर्यायवाची। और रामबीज हो जाएगा अनार का। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रामबीज है वो अनार का पर्यायवाची है। कृष का विलोम बताइए, कृष का, है ना, का विलोम बताइए। कृष मतलब हो जाता है दुबला पतला। इसका क्या हो जाएगा, केस नहीं होगा, भाव नहीं होगा, विटप नहीं, हृष्ट पृष्ठ, है ना, मतलब जो अच्छा विशाल का है वो हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका विलोम। चौथा ऑप्शन सही। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो,
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना जिसका ध्यान और मन दूसरी तरफ हो, तो उसके लिए क्या होगा, मनन होगा क्या, नहीं, अन्य मनस, अन्य मनस्क हो जाएगा, अन्य तरफ हो जिसका ध्यान जिसका मन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा शब्द अन्य मनस। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मनवा नहीं होगा, बेध्यान भी नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी है, बताइए चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। देखिए बहुत कम समय में आप काफी क्वेश्चन कर पाते हो, और ऐसा है कि मतलब सब विश्लेषण के साथ में है ना। चलिए, आयुर्वेद, आयुर्वेदिक नहीं होता है, आयुर होता है, आयुर, है ना, और वैदिक, तो आयुर्वेदिक, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा आयुर्वैदिक हो जाएगा, तो होता नहीं है। आयुर्वेद एक ही मात्रा है ना, डबल मात्रा होना चाहिए, फिर अकार वाक्य होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ, हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये नहीं होगा, है ना। जादू का खेल भी नहीं होता है, ये होता है निसंदेह बात, जिसमें कोई संदेह ना हो, निसंदेह बात हो, तो उसको कहते हैं हथेली का आंवला, क्योंकि आंवला ऐसा है कि आप हथेली पे रखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना, यथार्थ बात भी नहीं होगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ, मुहारा लोकोक्ति दोनों भी आ सकते परीक्षा में, या फिर दोनों में से कोई एक भी आ सकता है ना। चलिए, तो पैसा ही माँ बाप होगा, ये नहीं है, अत्यधिक कंजूस होना, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, भले जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, पर पैसे नहीं छूटेंगे, मतलब बहुत ज्यादा कंजूस होना, उसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मक्खी चूस होना नहीं होगा, मर जाए पर पैसा ना जाए, तो ये भी नहीं होगा। सबसे सटीक ये बैठता है, यही अर्थ बैठता है इसका, लेकिन जो सटीक है वो क्या, अत्यधिक कंजूस होना, बाकी आप अर्थ निकाल सकते हो, है ना, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन इसका जो मूल अर्थ हो जाएगा वो अत्यधिक कंजूस होगा। चलिए, समून के लिए हिंदी शब्द बताइए। समन, है ना, इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा, विसर्ज, बुलाना हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विसर्जित नहीं होता, स्थगित करना नहीं होता, भंग करना नहीं होता, है ना। समंग के लिए जो शब्द होता है वो बुलाना होता है। शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ शस्त्र आ जाता तो गलत हो जाता। यह मेरा पुस्तक है, मेरा पुस्तक नहीं होता है, मेरी पुस्तक होता है ना, तो यहाँ होना चाहिए था मेरी पुस्तक, जो कि ये गलत देख रखा है। इन्हें एक पुत्र है, इन्हें एक पुत्र नहीं होगा, इनके एक पुत्र है, इनके एक पुत्र है। भारत में अनेकों जातियां होती है, तो मैंने कल आपको वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि की वीडियो में बताया था कि अनेकों शब्द नहीं होता है, ऐसे कुछ आपको 10-15 पॉइंट पहले बताए थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, है ना। तो ये अनेकों नहीं होता है, क्या होता है, अनेक शब्द सही होता है, अनेकों गलत होता है। तो जो पहला वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा होती है, बताइए उत्तम आलेखन क्या होगा, जिसकी भाषा कैसी हो, दीर्घ हो या विस्तृत हो या मुहावरेदार हो या फिर संक्षिप्त हो। तो जो आलेखन होता है उसमें क्या होना चाहिए, भाषा दीर्घ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, विस्तृत एक ही अर्थ हो गया, मुहावरेदार भी नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, तो उसको उत्तम आलेखन माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पत्र से है प्रश्न। अशुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा, तो सरोजिनी बिल्कुल सही है, ये बना है सरोज और इनी से, तो बिल्कुल सही है ना। गृहणी भी बिल्कुल सही है, अहिल्या भी बिल्कुल सही है। अगर ये आपको लिखा मिले अहिल्या तो ये गलत हो जाएगा, है ना। प्रदर्शनी नहीं होता है, तो हमारे पास गलत है।
तो ये चौथा सही हो जाएगा, ये होता है प्रदर्शनी। ये बिल्कुल सही है। चलिए, बुरे भाव से की गई संधि के लिए शब्द बताइए। जो बुरे भाव से संधि की गई है उसके लिए क्या शब्द होगा? तो दूर जो होता है ये बुराई और कठिनाई को दर्शाता है, तो दूर अभिसंधि, न तो दूर भी संधि हो जाएगा। ये बना है दूर और अभिसंधि से। संधि मतलब संधि करना, और अभी लग गया तो जो अच्छे भाव से संधि की गई है अभिसंधि, और दूर लगा दिया तो जो बुरे भाव से संधि की गई हो। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सद्म संधि नहीं होगा, कटु संधि नहीं होगा, दुष्ट संधि नहीं होगा। अत का विलोम बताइए। ये अधिकतर पूछा जाता है, अत का विलोम काफी एग्जाम में आ चुका है, इसके चांस बनते हैं ज्यादा। तो अत का विलोम क्या हो जाएगा? अत का विलोम हो जाता है इति। चौथा ऑप्शन सही। पथ नहीं होगा, अंत का प्रारंभ हो जाएगा विलोम, ये दोनों नहीं होंगे। इसके अत मतलब किसी चीज की शुरुआत, और इति मतलब उसका अंत। विदेशी शब्द नहीं है। अब इसमें क्या पूछा? विदेशी शब्द नहीं है, नहीं पे ध्यान देना जरूरी है, उल्टा अगर पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कमर विदेशी शब्द है, गमला भी विदेशी है, चाबुक भी विदेशी है, सफेद जो है वो विदेशी नहीं है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। ये क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? श्वेत होता है। श्वेत हो जाएगा इसका तत्सम। तद्भव नहीं है, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो संयोग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? संयोग होता है। लाज भी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा? लज्जा बनेगा। छाया जो है तत्सम शब्द है, ये हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि तद्भव नहीं पूछा है। तो जो छाया शब्द है वो, छाया जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। पंछी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पंछी का पक्षी बन जाएगा, पक्षी इसका तत्सम बन जाता है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि तत्सम शब्द देकर रखा है, बाकी तीनों तद्भव है। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर क्रिया क्या है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब एक क्रिया हो जाए उसके जस्ट तुरंत बाद एक क्रिया हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले वाली क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। सो गया तो ये दूसरी क्रिया हुई उसके बाद तुरंत, उसके पहले जो क्रिया हुई वो क्या हुई? खाकर हुई। तो ये जो खाकर क्रिया है वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। पूर्व में हो गई क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर जो, अच्छा ये डबल रिपीट हो गया है ना, ये पूर्वकालिक हो जाता है इसका आंसर। चलिए, घंटी बजी है, कोई आया है, वाक्य में सर्वनाम है, तो बताइए सर्वनाम क्या दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है ना? तो कोई सर्वनाम है, तो कैसा सर्वनाम है? तो कोई आया है तो हमको निश्चित नहीं पता है कौन आया है, जहाँ कंफर्म ना हो तो क्या हो जाता है? अनिश्चय हो जाता है, अनिश्चयवाचक। तो निजवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस पे ध्यान देना है आपको। देखिए, परीक्षा में क्या करना है, एक बार प्रश्न इधर से पढ़िए और फिर वापस से देखिए है के बाद में क्या है के पहले मतलब क्या लगा हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। तो नहीं पूछा है क्रिया से बनी, तो ये कमाना क्रिया से बना है, कमाना क्रिया से बना है। ये लड़ाई किससे बना है? लड़ना क्रिया से बना है। पढ़ाई किससे बना है? पढ़ना क्रिया से बना है। तो तीनों ही क्या है? ये क्रिया है, और क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं है। और जो भलाई है ये भला से बना है, और भला क्या है? विशेषण है।
ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से कौन नहीं बनी है, तो भला ही नहीं बनी है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता था यहीं पे कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए आप। तो ये तीनों तो क्रिया से बनी है, विशेषण से भला ही बना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। हित प्रत्यय नहीं है। हित प्रत्यय किसमें नहीं है? परहित में है क्या? पर हो गया और हित हो गया, तो इसमें नहीं है। हित प्रत्यय परहित में ही नहीं है, तो पहले में ही हो जाएगा। फलित में है तो फल है, और हित प्रत्यय है तो इसमें बिल्कुल है। पुष्पित में देखेंगे पुष्प हो गया और इत प्रत्यय हो गया, तो इसमें भी है। कटंकित में देखेंगे तो हो जाएगा कटंक और इत हो जाएगा, तो तीनों में है, पहले वाले में नहीं है, पर और हित है उसमें। संधि बताना है ना, सही संधि युक्त शब्द बताना, सही संधि युक्त बताना है। तो गति और अवरोध से गत्य अवरोध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये अ है तो यहाँ आ कैसे हुआ? ये ई का तो यह बदल गया, तो ये क्या बनना चाहिए? ये होना चाहिए गत्य अवरोध। क्या होना चाहिए? गत्य अवरोध होना चाहिए, क्योंकि ई बदला य में और अ आके मिल गया, तो ये य बनेगा, या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे गत्य अवरोध नहीं होगा, गत्य अवरोध होगा। वर्तनी में भी आ सकता है। अभी इसका क्या बनेगा? यहाँ की और ये बड़ी दोनों मिलके क्या बनेंगी? दीर्घ ही बनेगी। तो अभिप्सा में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? ये अभिप्सा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। गुरु उपदेश में यहाँ का उ और यहाँ का उ दोनों मिलके क्या होंगे? बड़ा उ बनेंगे, तो छोटा उ नहीं बनेगा, तो गलत है। ये क्या बनेगा? गुरु उपदेश, बड़ा उ हो जाएगा। तो इसमें क्या है? यन संधि है, और इसमें क्या है? दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। लघु और उत्तर, यहाँ का उ और यहाँ का उ दोनों मिलके हो जाएगा दीर्घ उ, तो बिल्कुल सही बना है। तो याला बिल्कुल सही संधि युक्त शब्द है, तो चौथा ऑप्शन सही है। तीनों में दीर्घ स्वर संधि है, और गत्य अवरोध में कौन सी संधि है? तो यन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। बा उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है बा उपसर्ग किसमें नहीं है। तो बाकायदा किससे बना है? बा उपसर्ग और कायदा शब्द, इसमें बा उपसर्ग है। बा नसीब किससे बना है? बा उपसर्ग से बना है, और नसीब हो जाएगा, इसमें भी है। बाजीगर किससे बना है? हो जाएगा बाजी, और गर प्रत्यय से, गर प्रत्यय से। यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाइज्जत बना है बा और इज्जत से, इसमें भी बा उपसर्ग है, सिर्फ तीसरे वाले में गर प्रत्यय है। दाहिना शब्द का तत्सम बताना है। दाहिना का तत्सम क्या हो जाएगा? दाक्षिण्य नहीं होगा, दक्षिण हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, इसका तद्भव क्या हो जाता है? दाहिना हो जाता है। दाहिना नहीं, दाया नहीं। मैंने नौकर से खाना बनवाया, अब बनवाया आ गया, तो क्रिया बताना आपको। तो बनना सिंपल क्रिया है, बनाना प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक है ना। और बनवाना, ये बनवाया, ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक में द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम प्रेरणार्थक बताइए और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो बनाना ये प्रथम हो जाएंगे और बनवाया द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सकर्मक नहीं होंगी, अकर्मक नहीं, प्रेरणार्थक होंगी, क्योंकि मैंने नौकर से खाना बनवाया, यहाँ स्वयं ने काम नहीं करके किसी और से करवाया, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये हो जाएंगे थर्ड ऑप्शन सही, नाम धातु क्रिया नहीं होगी। जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। कामायनी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आम क्या हो जाएगा? आम खाने वाला है, तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन देखिए, रसीला क्या हो जाएगा? तो रसीला विशेषण हो जाएगा। आम व्यक्ति के संदर्भ में आम क्या हो जाता है? विशेषण भी होता है आम, आम विशेषण भी होता है, और जातिवाचक संज्ञा भी होता है।
तो हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा पूछा है। अगर और तीनों में से कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं रहा तो हम इसको आम खाने वाला मान के जातिवाचक संज्ञा कर देंगे। लेकिन यहाँ वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि इसको हम जातिवाचक संज्ञा मानेंगे और आम को विशेषण मानेंगे। यहाँ विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है आम। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वकील सही हो जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है 2016 में एक परीक्षा में, ठीक है, उसमें आंसर वकील ही है। आम क्या है? विशेषण का भी कार्य करता है, इसलिए आम जो है सामान्य अर्थ में विशेषण होता है, वैसे आम खाने वाला होता है। अगर यहाँ वकील नहीं होता और मित्रता हो जाता है, आम मित्रता हो जाता तो भाववाचक संज्ञा हो जाती, तब हम आम को जातिवाचक संज्ञा मान लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वकील सही करना है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही, पद नहीं होगा, कारक नहीं, समास में। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कर्म के आधार पर पूछा है। अगर कर्म है तो सकर्मक हो जाती है, अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक हो जाती है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कर्म हो या तो कर्म ना हो, तो दो ही हो सकती है कंडीशन। तो उसके प्रकार भी दो ही होंगे कर्म के आधार पर, एक सकर्मक और एक अकर्मक। इसके प्रकार हो जाएंगे दो। तार लेखन का अंग्रेजी शब्द बताइए। रिमाइंडर नहीं होगा, अनुस्मारक होता है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टेलीग्राम राइटिंग हो जाएगा। तार लेखन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? टेलीग्राम राइटिंग हो जाएगा। नोटिफिकेशन का क्या हो जाता है? अधिसूचना हो जाता है। चलिए वही आ गया है ना। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? तो नोटिफिकेशन, अभी हमने पढ़ लिया। ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। चलिए लास्ट प्रश्न था। आज का दिन और कल का दिन, परसों से पेपर चालू हो रहे 4th ग्रेड के, तो कल की कक्षा किस टॉपिक पे लाऊं या ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन करके लाऊं, बताइए। धन्यवाद।